हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके की ये नई सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए. सरदार पटेल, बी. महालनोबिस, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. VKRB राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। 1906 में उनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी और इन्होंने ये भी कहा था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए. प्राकृतिक संसाधन, बी. बाजार का आकार, सी. पूंजी निर्माण, डी. उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। किसी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन तीनों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए. न्यूयॉर्क, बी. जेनेवा, सी. यूरुगे, डी. दोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में WTO का मुख्यालय है और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट की तरह ही गैट की तरह ही बनाया गया है। गैट का नाम आपने सुना होगा, इसी की तरह इसको भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए. वित्त आयोग, बी. योजना आयोग, सी. व्यापारिक बैंक, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और जब इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका जो पहला मुख्यालय था वो कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर प्रताप लिखा हुआ है, त होना चाहिए, प की जगह त होना चाहिए, प्रताप। जलप्रपात होगे नक्कल प्रपात, बी. शिमला प्रपात, डी. जोग प्रपात और डी. कोर्टालम प्रपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रदेश उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर है ए. तमिलनाडु, बी. पश्चिम बंगाल, सी. ओडिशा, डी. केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला हमारा प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए देश, ए. भारत एवं चीन, बी. भारत एवं श्रीलंका, सी. उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, डी. ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो ये एक तरह की जल संधि है पाक स्टेट, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. केरल। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आंध्र प्रदेश भारत
का वो राज्य है जिसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस देख लेते हैं, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए नागासाकी, बी हांगकांग, सी टोक्यो, डी हिरोशिमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहली बार हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, इसको आप याद रखें, 1945 जो अमेरिका ने इसको फेंका था, और यह जापान का एक शहर है। और उसके बाद 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के ही एक शहर जो है नागासाकी, उसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, क्षमा मंडल लिख दिया है, क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही है डी, समताप मंडल में ओजोन की लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर पृथ्वी की सुरक्षा का एक कवच माना जाता है। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको आप बिल्कुल याद रखें, 16 सितंबर, 16 सितंबर, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम था, इसको भी लर्न कर ले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना इन्होंने 12 जून 1905 को की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल, ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि, डी जल। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर सी सही है, डेसिबल शब्द ध्वनि से रिलेटेड है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती, डी चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। ये जो शांत घाटी है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, डी समुद्री सतह पर भूकंप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इस समय 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ए अमर्त्य सेन, बी मोंटेक सिंह, सी महबूब उल हक, डी फ्रीडमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था और हर साल मानव विकास की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है।
UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? A ISI, B हरित उत्पाद, C एगमार्क, D पारिस्थितिक उत्पाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एगमार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोटि को, उच्च कोटि को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1951। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 1948 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकृत हुआ था, 1948, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ए एडवर्ड जेनर, बी एफ बांटिंग, सी एस ए वैक्समैन, डी रोनाल्ड रॉस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ बांटिंग। इंसुलिन का आविष्कार एफ बांटिंग ने किया था और एडवर्ड जेनर जो थे ये अंग्रेज काय चिकित्सक थे तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। एडवर्ड जेनर, यहाँ ऊपर इनका नाम दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पर, ये चेचक के टीके के आविष्कारक थे। और रोनाल्ड रॉस जो थे, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? ए वास्को डी गामा, बी अमुंदसेन, सी कैप्टन कुक, डी कोलंबस। का सही आंसर है कोलंबस, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ए फिजी, बी मॉरिशस, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में ये जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है वो आधिकारिक ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? ए सर्वोदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी यंग इंडिया। तो इसका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी ने 1933 तक संपादित एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था यंग इंडिया, के नाम से वो निकाला जाता था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना इन्होंने की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, अभी हमने देखा। और इन्होंने एक सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 12 जून 1905 को। ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इस सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।